नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोजन् निखिल परमानंद पूर्णामृतावधे गोपी भर्तुः पदकमलयोर्दास दासानुदास दास दास अनुदास पदाब्जयोस्तव विना वरदास्यमेव नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे सख्याय ते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यं दास्याय ते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद से मोर भजन पूजन से मोर भजन पूजन से मोर प्राण धन से मोर आभरण से मोर जीवनेर जीवन से मोर जीवनेर जीवन से मोर रस निधि से मोर वांछा सिद्धि से मोर विदेर धर्म से तप से व्रत से मोर मंत्र जप से मोर धर्म करम से मोर धर्म करम। अनुकूल हवे विधि से पदे हईवे सिद्धि निरखिव ए दुई वदने नयने निरखिव ए दुई नयने से रूप माधुरी राशि प्राण को वलय शशि प्रफुल्लित हवे निशिदीने प्रफुल्लित हवे निशिदीने तुया आदर्शन अहि गरले जारल देही चिरदिना तापित जीवना आहा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया आहा प्रभु कर दया देह मोरे पद छाया नरोत्तम लैल शरण नरोत्तम लैल शरण
श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद से मोर भजन पूजना से मोर भजन पूजना। सुनिया छे साधु मुखे बोले सर्वजन, श्री रूप कृपाए मिले युगल चरण। हा प्रभु सनातन गौर परिवार, सबे मिली वांछा पूर्ण करो आमार। श्री रूपेर कृपा जेनो आमा प्रति है, से पद आश्रय जार से महाशय। प्रभु लोकनाथ कबे संगे लैया जावे, श्री रूपेर पाद पद में मोरे स्मृतिवे। तीनों दिन की हईबे मोर नर्म सखी गने, अनुगत नरोत्तमे करिबे शासने। अनुगत नरोत्तमे करिबे शासने। सुनिया छे साधु मुखे बोले सर्वजन, श्री रूप कृपाए मिले युगल चरण। हा प्रभु सनातन गौर परिवार, सवे मिली वांछा पूर्ण करहो आमार। श्री रूपेर कृपा जेनो आमा प्रति है, से पद आश्रय जार से महाशय। प्रभु लोकनाथ कबे संगे लैया जावे, श्री रूपेर पाद पद में मोरे समर्पिवे। हेनो दिन की हईवे मोर नर्म सखी गने, अनुगत नरोत्तमे करिबे शासने। अनुगत नरोत्तमे करिबे शासने। ब्रज की श्री रूप मंजरी अब श्रीमत रूप गोस्वामी के रूप में अवतीर्ण हुई है। भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, विदग्ध माधव, ललित माधव नाटक, दान केली कौमुदी, स्तवमाला, निकुंज रहस्य तव आदि ग्रंथों के माध्यम से ब्रज निकुंज का रहस्यमयी समाचार प्रकाशित किया है। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु के युग के आदमी को ब्रज निकुंज में पहुंचने का प्रकृष्ट पथ दिखाया है। श्री रूप की कृपा से ही इस विशेष कलयुग में के मानव के लिए युगल चरण प्राप्ति का मार्ग सुगम हुआ। ये जानना हो, साधन के क्षेत्र में भी गौर लीला में श्री रूप गोस्वामी पाद की और श्री ब्रज लीला में श्री रूप मंजरी की कृपा से ही श्री श्री राधा कृष्ण युगल की चरण सेवा प्राप्त होती है। ऐसी साधु महाजनों की उक्ति देखने में आती है। श्रीमत रूप गोस्वामी पाद ने ही अपने भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव विलुप्सना कार्या ब्रज लोकानुसारतः। अर्थात ब्रज भाव वलिप्सु साधक को साधक देह से और सिद्ध देह से ब्रज के लोगों के अनुगत्य में श्री राधा पाद पद्मों की सेवा करनी होगी। इस श्लोक की टीका में श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है, साधक रूपेण यथावस्थित देहेन सिद्ध रूपेण अंतश्चिंता चिंतित अभिष्ट तत्सेवोपयोग देहेन ब्रजलोकास्तवत्र कृष्ण प्रेष्ठे जनास्तद अनुगताश्च तदनुसार। साधक रूप में अर्थात यथावस्थित साधक देह से और सिद्ध देह से अर्थात अंतश्चिंतित श्री गुरु प्रदत्ता श्री श्री राधा कृष्ण की सेवापयोगी मंजरी देह से, ब्रजलोक का अर्थ है श्री कृष्ण के प्रियजन, उनके अनुगत्य में अथवा अनुसरण में सेवा करनी होगी। सिद्ध रूपेण मानसी सेवा श्री राधा ललिता विशाखा श्री रूप मंजरिया
दीनानामनुसरणेन कर्तव्यः। साधक रूपेण कायिकादि सेवा तु श्री रूप सनातनादि ब्रजवासी जनानां अनुसारेण कर्तव्यर्थ अर्थात सिद्ध रूप से मानसी सेवा श्री राधा ललिता विशाखा श्री रूप मंजरी आदि के अनुसार और साधक देश से श्रवण कीर्तन अर्चन वंदना आदि सेवा श्री रूप सनातन आदि ब्रजवासियों के अनुसार करनी होगी। इसलिए ये समझ में आता है कि श्री रूप गोस्वामी पाद और श्री रूप मंजरी की करुणा से ही युगल चरण सेवा प्राप्त होती है। हा प्रभु सनातन गौर परिवार सबे मिली वांछा पूर्ण करहु आमार। हा गौर पार्षद प्रभु सनातन तुम सब मिलकर मेरी मनोवासना पूरी करो। अर्थात श्री सनातन प्रभु और श्री गौर पार्षदगण सभी के आगे अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए प्रार्थना प्रस्तुत की है। यदि ये लोग कहें कि तुम्हारी क्या वांछा पूर्ण करनी है, तो इसका उत्तर देते हैं, श्री रूपेर कृपा जेनो आमा प्रति होय से पद आश्रय जार से महाशय। मेरे प्रति श्री रूप गोस्वामी पाद की या श्री रूप मंजरी की करुणा निपतित हो, कारण जिसे श्री रूप के पाद पद्मों का आश्रय मिलता है वह महाशय है। महात्मा, महामना या उदार चित इत्यादि आभिधनिक अर्थ है महाशय शब्द के। श्री सनातन गोस्वामी पाद ने महाशय शब्द की एक व्याख्या लिखी है, प्रेम भक्ति रसईक लंपट। यहाँ महाशय शब्द के उल्लिखित सभी अर्थों की उपयोगिता रहते हुए भी श्री ठाकुर महाशय ने स्वयं प्रेम भक्ति चंद्रिका में इस शब्द की जो व्याख्या की है, प्रसंग के अनुरूप उसी व्याख्या की यहाँ सर्वाधिक उपयोगिता। जो राधिका चरणाश्रय लेता है वह महाशय है। श्री रूप के श्री चरणाश्रय से ही राधा रानी का श्री चरणाश्रय प्राप्त होने पर महाशय शब्द की अन्य व्याख्याओं की भी वे उत्तम आश्रय हो जाते हैं। इसके पश्चात कहते हैं, प्रभु लोकनाथ कबे संगे लिया जावे श्री रूपेर पाद पद में मोर समर्पे। श्री ठाकुर महाशय के गुरुदेव श्री लोकनाथ प्रभु उन्हें ले जाकर श्री रूप गोस्वामी पाद के हाथों सौंपेंगे और सिद्ध स्वरूप से श्री मंजू लाली मंजरी चंपक मंजरी को लेकर श्री रूप मंजरी के हाथों समर्पित करेंगी। श्री मुनु रूपा शक्ति राधानुमूल्य साधक मंजरी को श्री राधा कृष्ण की पूर्ण सेवा में किसी विशिष्ट अधिकार की प्राप्ति के लिए श्री रूप मंजरी के पाद पद्मों में समर्पित करते हैं। अगले 2 पदों में यह विस्तार से बताया जाएगा। अंत में कहते हैं, हेनो दिन की हरिवे मोर नर्म सखी बने अनुगत नरोत्तम करीबे शासन। श्री रूप मंजरी, रति मंजरी आदि ही नर्म सखियां हैं। ये सब नवागत मंजरी को युगल सेवा की शिक्षा देकर धन्य करती हैं और स्नेह पूर्वक कोमल शासन दे करती हैं। शासन स्नेह प्रीति से भी अधिक करुणा का चिन्ह है। इसलिए स्वरूपाविष्ट श्री ठाकुर महाशय ने श्री रूप मंजरी, रति मंजरी आदि नर्म सखियों के शासन की कामना की है। श्री राधा रमणाय समर्पण। श्री नरोत्तम प्रार्थना भक्ति की साक्षात प्राप्ति होने पर नरोत्तम प्रार्थना से भक्ति प्राप्त होती है, ये भी है। तथापि नरोत्तम प्रार्थना भक्ति है, रागानुगा भक्ति है। भक्ति होने पर श्री श्री नरोत्तम प्रभु में भक्ति है। नरोत्तम प्रभु भक्ति के अवतार हैं, नित्यानंद प्रभु स्वरूप हैं। तथापि वो इस प्रार्थना के माध्यम से अपनी भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, उसका आस्वादन कर रहे हैं। साधन अवस्था और साध्य अवस्था दोनों में नरोत्तम प्रार्थना जो है वो सार्थक है, उपयोगी है और उसका बड़ा जो है वो सब प्रकार से लाभ है। श्री श्री नरोत्तम प्रार्थना में श्री रूप गोस्वामी जी के श्री रूप मंजरी पद सेई मोर संपद सेई मोर भजन पूजन कहकर
मना शिक्षा में श्री दास गोस्वामी जी ने जो बात कही है, गुरौ गोष्ठे गोष्ठालयिषु सुजने भूसुरगणे स्वमंत्रे श्रीनामनि ब्रज नवयुर द्वंद्व शरणे सदा दम्बम हित्वा कुरु रतिम अपूर्वा मति तरामये स्वांत भ्रातश्चटुभिर्भियाचे धृतपदः स्वांत भ्रातश्चटुभिर्भियाचे धृतपदा। श्री दास गोस्वामी जी ने अपने मन को, जो भजन के चूड़ा पर अवस्थित है, भजन की सर्वोच्च स्थिति से संपन्न है, श्री दास गोस्वामी चरण राधा कुंड नित्य लीला में रति मंजरी हैं। श्री रूप गोस्वामी जी उनके शिक्षा गुरु हैं। श्री रूप गोस्वामी जी ने अपने मना शिक्षा में जो कहा है वो भक्ति का प्राण है। उन्होंने कहा, हे मेरे मन, मैं तेरे चरणों में प्रणत होकर के धृतपदः प्राणों चरणों में पढ़ करके अतिशय विनम्र होकर प्रार्थना करता हूँ, तेरे से भिक्षा मांगता हूँ। उनका करे, अरे 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 क्या भिक्षा मांग रहे हो? कि देखो देखो, कपट छोड़ करके, दिखावा छोड़ करके, दंभ छोड़ करके, गुरौ गोष्ठे गोष्ठालयिषु सुजने भूसुरगणे स्वमंत्रे श्री नामने ब्रज नवयुग द्वंद्व शरणे। गुरौ में आ गए श्री रूप गोस्वामी, श्री रूप मंजरी। और वो दम्भ छोड़कर आश्रय क्या है? उस आश्रय, दम्भ छोड़कर आश्रय की परिभाषा श्री नरोत्तम प्रभु कह रहे हैं। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद, से मोर भजन पूजना, से मोर भजन पूजना, से मोर प्राण धन। दम्भ छोड़कर गुरौ सदा दम्भम हित्वा कुरु रतिं अपूर्वा मति तरामये स्वांत भ्रातश्चटुभिर्भियाचे धृतपदा। सदा दम्भम हित्वा, दम्भम हित्वा की परिभाषा, से मोर प्राण धन, से मोर आभरण, से मोर भजा जीवनेर जीवन। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भी कमाल कर दी है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, वाल्मीकि व्यास भये उनका नहीं, ऐसा करो, ये जास्ती होगी ये कहना कि वाल्मीकि व्यास भये, उनका फिर क्या कहे, उनका वाल्मीकि व्यास तुलसी भये। वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि और भगवान वेदव्यास जी दोनों मिलकर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए हैं। यहाँ गोस्वामी जी मुझे याद आ रहे हैं, जब हनुमंत लाल जी गए हैं श्रीलंका में, लंका में गए हैं, तो उन्होंने क्या देखा? रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाई, दम नव तुलसी का वृंद तहा देखी हर्ष कपिराई। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मन मह तर्क करें कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सिमरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना।
तो रामायुध अंकित ग्रह, विभीषण जी जिस घर में रहते हैं उसमें रामायुध सब प्रकार से बने हुए हैं। उसकी जो आउटर डेकोरेशन है, इनर जो उसकी सब प्रकार से सेटिंग है, वो रामायुधों से बनी हुई है। हा, ये भक्त का क्या विचित्र लक्षण है। वाह! वो राजकुमार सावलानी जी जिनको नित्य सेवा की प्राप्ति हो गई थोड़े समय पहले, उनके निवास पर वो मोती कटरा में जब मैं पहली बार गया, रविदास जी, उन्होंने इतना सुंदर लाल कपड़े, लाल वो कागज को राम राम के रूप में काट काट कर अपने कमरे के, मेरा ख्याल है हजारों राम राम जो है वो उसमें छपा रखे थे, उसमें जड़ रखे थे, उसमें गम लगाकर उसमें चिपका रखे थे। आज भी उसका दर्शन मेरे मन में, मेरे हृदय में बड़ा पुलकित करता है। वाह 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 वाह! रामायुध अंकित ग्रह, राम नाम अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाई, नव तुलसी का वृंद तहां देखी हर्ष कपिराई। यहाँ श्री श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं, से मोर प्राण धन, से मोर आभरण, आज ही अपना निश्चय कीजिए। महाराज श्री कहते हैं, सभी के हृदय में एक छवि होनी चाहिए, चाहे वो चक्रधारी श्याम सुंदर की हो, बंसी वाले श्री राधा रमन जी की हो, धनुष्मान धारण किए हुए सीताराम जी की हो। तो श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं, मेरा आभरण क्या है? से मोर आभरण, से मोर प्राण धन, से मोर आभरण, से मोर जीवनेर जीवन। दम्भम हित्वा कुरु रतिम की परिभाषा रविदास जी मिल गई गुरुजनों के चरणों में। से मोर जीवनेर जीवन, से मोर जीवनेर जीवन। श्री रूप मंजरी पद, से मोर संपद। दास गोस्वामी जी बड़ी विलक्षण बात कहते हैं। गुरुजन हो, नित्य मंजरी वृंद है, नित्य सखी वृंद है, नित्य प्रियालाल जी हैं, ये सब जो है वो जिसे बोलते हैं ना फ्री में अवेलेबल है। कर प्रेम कोई लख ले उसको, रहता अब भी चित्त चोर यहाँ। महाराज श्री कहते हैं कि श्री भगवान के जो अधर हैं वो बिंबाधर, वंशी विभूषित करात, नवनीर दाभात, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात। अरुण बिंब पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद, अरविंद नेत्रात, कृष्णात परम किमपि तत्वमहं न जाने। बिंबाधरम, बिंब फल सुर्ख लाल होता है। कभी कभी वो मंदिर आता है व्यास गद्दी पर, सुर्ख लाल आपने दर्शन किया होगा, लेकिन बड़ा ही चीप होता है, बड़ा सस्ता होता है। अगर कोई पार्क में चाहे लिखा हो प्लकिंग फ्लावर्स प्रोहिबिटेड, लेकिन अगर कोई बिंब फल तोड़ता तो मालिक कहता ठीक है ले लो ले लो। अरे भगवान के अधर इतने सस्ते पुष्प कैसे लाल हैं, सुर्ख लाल हैं, और महाराज आपने बिंब फल की तुलना क्यों किया?
उनका ये तुलना किसी ने नहीं किया है, किशोरी जी ने किया है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं रविदास जी। एक बार हमारे नमक मंडी के सत्संग में महाराज श्री ने इस श्लोक के ऊपर कथा किया। वंशी विभूषित करात नवनीर दाभात पीतांबरा दरुण बिंब फला धरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अमृत मुखाद अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्वमहम न जाने, अहम न जाने वेदांतम अपि न जाने। तो उसमें वो कह रहे हैं कि ये किशोरी जी ने भगवान को इस बिंब अधर दिए हैं कि तुम बिंबाधर को धारण करो, बिंब की सी सुर्ख लालिमा को धारण करो। भगवान ने कहा इसमें क्या वैशिष्ट है? उनका किशोरी जी कहती हैं आपके उस बिंबाधर की सुंदरता से कोई अगर मुग्ध हो जाए, आपको अपनाना चाहे, आपको अपने हृदय मंदिर में बसाना चाहे, तो उसे कॉम्प्लेक्स ना हो कि पता नहीं कितने साधनों से मिलेंगे, कितने योग व्रत अनुष्ठानों से प्राप्त होंगे भी कि नहीं होंगे, कितनी साधना उल्टा लटकना पड़ेगा, कितना संयमन कितना नियमन करना पड़ेगा। बिंबाधर का मतलब ये है कि कोई भी इन्हें महाराज गलवैया देकर अपने हृदय में, अपने मन मंदिर में ले जा सकता है। ये महाराज श्री का अर्थ है। मैं आपका हूँ, भगवान से पूछा महाराज आप मानते हैं मैं आपका हूँ? उनका आप मानते हो और मेरा काम तो केवल एक्सेप्ट करना है। मेरा काम मैंने लिख कर दे दिया गीता जी में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तुम मुझसे जो भाव रखते हो मैं उसे निभाता हूँ, बस मेरी कोई चॉइस नहीं है, मैं उसमें काट छाट नहीं कर सकता। ना मेरे पास पेंसिल है, ना मेरे पास इरेज करने वाला रबड़ है, ना डिलीट करने वाला कोई मोबाइल है। तुमने जैसे मुझे अपने को ऑफर किया मैं उसे एक्सेप्ट करने को विवश हूँ, खुश हूँ, क्योंकि किशोरी जी ने मुझे यही अधिकार और वेद ने यही अधिकार और किशोरी ने मुझे यही आज्ञा दे रखी है। रविदास जी अपने परम आराध्य गुरुदेव और परंपरा को करोड़ करोड़ प्रणाम करो। आज तो श्री किशोरी जी के लिए करोड़ करोड़ प्रणाम करो। सीतायास चरितम महत, जिन्होंने ठाकुर जी को आज्ञा कर रखी है। ठाकुर जी किशोरी जी से अपने रस की जब याचना करते हैं तो किशोरी जी कहती हैं उसकी कीमत रख लो। रोज रोज का फ्री में लेना देना, ये ना लेने वाले को ना देने वाले को ये उचित नहीं लगता। उनका क्या कीमत है? उनका मैं जैसे कहूँ आप वैसे किया करो, उनका बताओ मैं क्या करूँ। उनका कोई भी आपको चाहे और आप बिना नखरे के हृदय में रखना चाहे, मन में बसाना चाहे, अपनी वाणी का श्रृंगार बनाना चाहे, अपने चिंतन का आधार बनाना चाहे, अपने नेत्रों का फल बनाना चाहे, आप उसको मना नहीं करेंगे। दौड़कर खुशी से स्वेच्छा से आप उसके हो जाएंगे। जय हो। सीतायाश्चरितम महत, ये किशोरी जी हैं जिनसे श्री ठाकुर की भगवत्ता है, जिससे ठाकुर हमें उपलब्ध हैं। किशोरी जी ने कह रखा है, आज्ञा दे रखी है, शर्त रखी है कि आप किसी को इनकार नहीं करेंगे। इसलिए आपके सुरख इस अधरों का दर्शन करके किसी के मन में अगर लोभ आता है तो बिंबाधर के अधरों का दर्शन करके उसे ये विश्वास होना चाहिए कि आप तो ऐसे ही सुलभ हो। मैं अगर आपको ले भी जाऊंगा तो किशोरी रूपी बाली इस पार इसका स्वामी कभी मना नहीं करेगा। बोलते ले जाओ ले जाओ ले जाओ। किशोरी जी क्या कहेंगी? रविदास जी आज के सत्संग की हिट पवेलियन से पार
किशोरी जी कहेंगे ले जाओ ले जाओ ले जाओ। जब वो बड़ी खुशी से कहेगा किशोरी जी आप अपना प्राण धन ले जाने के लिए कह रहे हो, ले जाओ ले जाओ। उनका ऐसा करो, तुम दोबारा आए हो ना तो इनको ले जाओ, ले जाने के साथ इनको खुश करने के लिए, इनका रसास्वादन करने के लिए भाव चाहिए होगा, लो वो भी ले जाओ, इनको भी ले जाओ, मेरा हृदय का भाव भी ले जाओ और खूब आनंद करो, खूब आनंद करो। करुणामयी मेरी दयामयी कृपामयी राधे। श्री वैष्णवी जी आई थी एक बार राधा कुंड में, उन्होंने ये पद गाया हारमोनियम पर। करुणामयी मेरी दयामयी कृपामयी राधे, मुझ पे दया करो, मुझ पे कृपा करो, करुणामयी राधे। मुझ पे दया करो, मुझ पे कृपा करो, करुणामयी राधे। कृपामयी मेरी दयामयी करुणामयी राधे। तो कोई भी ठाकुर जी को कहे मैं आपका हूं तो उसे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कन्फर्मेशन आई कि नहीं आई, वो आपका कहना ही आपकी कन्फर्मेशन है। भगवान कहते हैं तुम कहो और मैंने तो माना ही हुआ है। मेरे विषय में लिखा है तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविडम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव। अब जब मम देव सर्वम लिखा है तो तुम चुनाव कर लो तुम्हें कौन सा रिश्ता पसंद है। मैं तो सभी रिश्तों को निभाने वाला हूँ, बनाने वाले तुम हो, मानने वाले तुम हो। मैं तो तुम्हारा क्या नहीं लगता हूँ, सब लगता हूँ। ये तो सत्संग की कृपा है कि तुम्हें मेरा परिचय प्राप्त हो जाए, तुम्हें मेरी करुणा का एहसास हो जाए, तुम्हें मेरी दयामयता का आस्वादन हो जाए। इसीलिए परसों श्री श्री नरोत्तम जी ने कहा हाय हाय जो कृष्ण कथा का ये जो गान जहाँ होता है वो सत्संग में मेरी रुचि क्यों नहीं हुई। ये सत्संग मंगल का निश्चित उपाय है। श्रवण मंगलम तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। श्रवण मंगलम तो श्री श्री भगवान के जो अधर हैं वो इस प्रकार श्री पुनरपि श्री नरोत्तम प्रभु कह रहे हैं से मोर प्राण धन से मोर आभरण। नरोत्तम कहते हैं अगर मेरा आभरण है कोई, मेरे अंग में मेरे शरीर में कोई श्रृंगार है, मणि माला है, मरकतों की मणियों की अगर महाराज कोई माला है तो वो श्री रूप गोस्वामी जी के चरणों के पेंडेंट से सुशोभित है, आलोकित है। नरोत्तम जी बड़े खुश हैं। रविदास जी किसको इसकी कीमत का पता हो तो पता नहीं है, लेकिन पता बता रहे हैं खुद ही कि मेरे गले में जो पेंडेंट है उसका क्या किससे बना है, उनका ये पेंडेंट की क्या वैल्यू है, उनका सही मोर आभरण। आज राजन ने अंतर अगला श्लोक भी पढ़ दिया, प्रार्थना पढ़ दी, उसमें उन्होंने बताया है कि ये पेंडेंट की क्या कीमत है।
ये रूप मंजरी ही किसी को नित्य सेवा में नियुक्त कर सकती है। परमानेंट प्लेसमेंट, रविदास जी, परमानेंट प्लेसमेंट। PR PR अस्तु श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद। परम आराध्य गुरुदेव प्रभु एक बार कह रहे थे, भगवान बड़े उदास हो गए। हरिदास ठाकुर ने पूछा, उनका रवि हरिदास वैष्णव जब अपनी पूंजी गिनते हैं, मेरी इतनी इमूवेबल, मेरी इतनी मूवेबल, मेरी इतनी और इन्वेस्टमेंट्स, मेरा इतना, ये सब मेरा 3 मेरी योग्य परिवार के 3 मेरे लड़के और उसके आगे 4 पौत्र हैं, पौत्रियां हैं, बड़ी बड़ी हाई पदों पर अवस्थित हैं। लेकिन जब वो जोड़ लगा देता है तब तक मैं चुपचाप देखता रहता हूं कि शायद कहीं ये भी लिख दे कि मेरे राधा रमन। जब वो जोड़ भी लगाकर बुक बंद कर देता है तब मैं निराश हो जाता हूं कि अरे इसने सबको गिना, कहीं ये नहीं लिखा, अरे ये नीचे अगर ये कह देता कि ये सब मेरे और मैं राधा रमन का, तो मैं इसके हाथों अपने को सेल सोल्ड कर देता। भगवान कह रहे हैं, नरोत्तम प्रभु नहीं ऐसा नहीं कहा। से मोर प्राण धन, से मोर आभरण, से मोर जीवनेर जीवन। जैसी मति से वैसी गति, जैसा चिंतन वैसा ही दुख सुख आनंद। तो नरोत्तम प्रभु उस आनंद के साक्षात स्वरूप, सेवा के उस सब प्रकार से, उस अधिकार से परिपूरित श्री किशोरी जी की अभिन्ना अंतरंगतमता, अंतरंगतम, जिनका किशोरी से भाव तदात्मक है, भाव ताम्य है, तदाम्य है, भाव तदाम्य है, जिनकी सेवा को भगवान अपनी सेवा से बढ़कर मानते हैं, जिनकी निष्ठा को भगवान अपने से अधिक निष्ठावान मानते हैं, ऐसे श्री श्री रूप मंजरी पद। अपने एसेट्स को जब गिनो तो अपनी निष्ठाओं को गिनना। रविदास जी वृंदावन आने के बाद, कल भी मैं लिखने वाला था कि अपने जीवन में लिखो कि आपको सबसे प्रिय कौन है। उनका महाराज श्री गौर हरि, उनका फिर उनका नहीं पंच तत्व, फिर लिखा उनका सब श्री राधा रमन, श्री श्री षड गोस्वामी जन, फिर महाराज, फिर लोकनाथ गोस्वामी, भूभगर गोस्वामी, अपनी गुरु परंपरा। आहा श्री श्री राधा कुंड, श्री श्री राधा कुंड में भी श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर। हो श्री राधा श्याम सुंदर ठाकुर जो क्षमावीर हैं। जियालाल जी ने बात पकड़ी है, दया वीर, युद्ध वीर, सुरत वीर, दान वीर, लेकिन एक श्री राधा श्याम सुंदर है, क्षमा वीर हैं। उन्होंने रविदास जी मुझे मेरे गुनाहों का क्षमा मुझे दान दिया है। मैंने एक बार कहा, प्रभु मुझे अपने गुनाहों से बड़ा डर लगता है, मेरा भजन नहीं हो रहा, मैं कहीं स्थिर नहीं हूँ, मैं बहुत अशांत हूँ, मेरे गुनाहों को क्षमा कर दीजिए हे प्रभु।
आज से आपका एक गुण और प्रकट हो जाएगा। आपके रोज 2000 नाम श्री शेष जी रखते हैं। मेरा मन है एक आपका नामकरण करने का, वो है क्षमावीर। और भगवान श्याम सुंदर ने मुझे क्षमा कर दिया। जियालाल जी ने इस बात को पकड़ लिया। वो कह रहा है कि मैंने अब की बार कार्तिक में जाना है क्षमावीर ठाकुर के पास। जय हो। अपनी प्रेफरेंसेस लिखो, अपने चॉइसेस लिखो, अपने प्रियजनों की लिस्ट बनाओ। पुरुषोत्तम भगवान, उनकी करुणा, उनके नेत्रों से बरसने वाला अनुग्रह जो समय समय पर हमें दर्शन को प्राप्त होता है, ये सत्संग की लॉकडाउन में भी एक नई रीति को निकालना, ये पुरुषोत्तम भगवान की कृपा है। ये महाराज सब प्रकार से ग्रंथों को उपलब्ध कराना, ऐसा अद्भुत श्रोता वृंद का जो संगठन है, जिसको बड़े महाराज श्री ललचाकर कहते हैं कि मैं यहाँ नित्य सत्संग करना चाहता हूँ। ऐसे गोस्वामी जनों के द्वारा लालित सब प्रकार से सेवित तुलसी जी की परिदक्षिणा हो रही है। 14 तारीख को 32 दिन होते हैं अधिक मास में। 32 ब्राह्मणों को उनको 32 प्रकार के पदार्थ भेंट किए जाएंगे, उनको प्रसादम होगा उनका। और कोई भी वहाँ वैष्णव जाकर के प्रसाद को हाथ में ले सकता है। बैठने की व्यवस्था नहीं की गई अभी लॉकडाउन के कारण। सब व्यवस्था है, सब सामान आ गया है। आपको अगर करना है तो केवल उन 32 पदार्थों में आप भी एक पदार्थ उन ब्राह्मणों को भेंट कर सकते हैं। मंगलवार 14 तारीख को, यानी कल। इतने बड़े कठिन समय में भी गोसाई जी ने सभी उत्सवों को, चाहे जन्माष्टमी हुई, चाहे कुछ भी हुआ, नंद उत्सव हुआ, और समय समय पर एकादशी का संकीर्तन, और आज कल श्री तुलसी जी की परिक्रमा और आरती, ये सब कार्य संपन्न हो रहे हैं। पुरुषोत्तम भगवान अपना काम करवा रहे हैं, लाभार्थी लाभ ले रहे हैं। और अगर मेरे सीखा कोई महाराज दुर्बल, अभिमानी, महाराज अनर्थों से भरा हुआ, अगर फिर भी नहीं जाता तो वो प्रसाद घर देने आ जाते हैं। अब बताओ रविदास जी क्या कहोगे आप? तो लिख लो अपनी चॉइसेस में, अपनी पूंजियों में श्री पुरुषोत्तम भगवान, वहां के गोसाई, यहाँ का श्रोता वृंद, जिसमें आत्मीयता भरपूर भरी हुई है। फल में जितना रस होता है उतनी उसकी सुंदरता, उतना उसमें आकर्षण होता है। और ये सभी श्रोता वृंद ऐसे हैं जिसमें आत्मीयता का, भगवान की भक्ति का रस इतना भरा हुआ है कि उनका सौंदर्य देखते ही बनता है। जय हो। से मोर प्राण धन, षड्गोस्वामी जन मेरा प्राण धन है। एक धन है जो बैंक में है, लेकिन अब हमारी आयु में हमारा एक धन है। अरे तुसी साथ ले जाना है उनका? हाँ मैंने साथ ले जाना है उनका। वो कौन सी करेंसी है? उनका श्री रूप गोस्वामी चरणों की निष्ठा, प्रीति। रविदास जी यही आगे जाएगी। परम पूज्य बाबूजी का वचन है, यद विद्या यद धनम अग्रे अग्रे धावती। जो हमने भजन साधन कर लिया है, जिस निष्ठा को हमने बना लिया है, जो निष्ठा हमने अपने जीवन में पाल ली है, जिसको प्रौढ़ कर रहे हैं, जिसको पुष्ट कर रहे हैं, वही निष्ठा हमको मिलेगी। आगे पुष्ट हुई प्रौढ़ निष्ठा हमें प्राप्त होगी। उस निष्ठा के अनुपात ही हमें श्री धाम में, श्री बरसाना में, काम्य वन में, श्री राधा कुंड में जन्म होगा। से मोर प्राण धन
अरे हा, जैसे कोई शरीर छोड़ देना तो बाद में देखते हैं भैया इसके घर से क्या क्या निकला। उनका महाराज ऊपर से जो निकला वो पैसा था, ऊपर से जो निकला वो महाराज FDR थी, लेकिन बाद में थोड़ी देर के बाद और कई चीजें निकलने लगती हैं। तो इसी प्रकार अगर हम अंतिम समय तक ना भी करें तो बाद में जब निकलेगा तो वह क्या निकलेगा, से मोर प्राण धन। अरे 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 अरे, इनके तो जीवन में श्री रूप गोस्वामी के प्रति प्राण धन की बात हुई है। ओफो, कैसे संपत्तिवान थे ये महापुरुष। श्री रूप मंजरी पद श्री मोर संपद, श्री मोर भजन पूजन, श्री मोर प्राण धन, श्री मोर आभरण, श्री मोर जीवनेर जीवन, श्री मोर जीवनेर जीवन। अच्छा, अपने प्रियजनों को आप क्या क्या संबोधन करेंगे रविदास जी? अपने पोते को, अपने दोते को हम क्या कहते हैं? ये तो मेरा राजा बेटा है, ये तो मेरी जान है, ये तो जालू है। ये प्रेम के अनुपात हृदय का काव्य, हृदय की सोई हुई कविता प्रकट होती है। तो श्री श्री प्रेम होने पर, समर्पण होने पर, दम्भ रहित निष्ठा होने पर, दम्भ रहित निष्ठा होने का प्रमाण श्री श्री नरोत्तम प्रभु के जीवन में है। से मोर प्राण धन, ये शब्द कहीं लिखा है? नहीं, नरोत्तम प्रभु की दम्भ रहित निष्ठा बोल रही है। से मोर प्राण धन, से मोर आभरण। जब मैं नित्य सेवा में जाऊंगा, नित्य सेवा में मंजरी स्वरूप में, तो मेरे हृदय का जो पेंडेंट है वो श्री रूप गोस्वामी के जो चरण हैं उसको देख करके रविदास जी मेरा कैसा स्वागत होगा। चंपक मंजरी का, अरे इनके गले में त्रिलोकी का कोहिनूर बेशकीमती हार है, हीरा है, जो श्री जगन्नाथ जी के मुकुट में लगा है। अरे इनके कंठ में श्री रूप मंजरी के चरण कमल है, जिसकी सुगंध को निकुंज अच्छी तरह पहचानता है, जिसके उस को श्री किशोरी जी अच्छी तरह से जानती है। से मोर प्राण धन, से मोर आभरण। संसार में कुछ रिश्ता करना है, कारोबार करना है, व्यवहार है, वो अलग अपनी संपत्ति है, लेकिन अब भगवान की सेवा में जाने के लिए अपनी पूंजी तैयार करो। वहां हमारी निष्ठा ही प्रमाणित होगी, निष्ठा के अनुपात ही हमें प्राप्ति होगी। और निष्ठा की सीमा श्री श्री नरोत्तम प्रभु ने बताई है। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद, से मोर भजन पूजन। अरे तुमने कोई भजन पूजन किया उनका? महाराज मेरा तो एक ही भजन पूजन नहीं हो सका। मैं जैसे ही अपने श्री रूप मंजरी जी के चरणों का दर्शन करता, मुझे भजन भूल जाता, मैं अपने को भूल जाता, मेरी पूजा की सामग्री धरी की धरी रह जाती, बस आंसू बहा बहा कर अभिषेक ही करता रहता। मेरे से भजन पूजन नहीं हुआ।
हे भगवत पार्षदों, हे भगवत सखियों, मैं आपको क्या बताऊं, मैं बिल्कुल भजन नहीं किया, मैंने कोई पूजन नहीं किया, उनका कर ही नहीं सका। महाप्रभु जी के विषय में कहा है, विषय की वार्ता कौन चलावे, यह ठाकुर सेवा हो न पावे। महाप्रभु जी की भाव स्थिति है। श्री नरोत्तम जी कहते हैं, मैंने कोई भजन पूजन नहीं किया। उनका क्यों नहीं किया? उनका महाराज श्री रूप मंजरी के पद कमल की निष्ठा ने मुझे कुछ नहीं करने दिया, मुझे बावरा बना दिया। उनकी स्मृति में, उनकी करुणा में, उनकी महिमा में, उनकी मधुरमा में मैं ऐसा डूबा, सामग्री तो इकट्ठी कर ली पूजा की, लेकिन वो धरी की धरी रह गई। भजन तो सीख लिया कि भजन किसे कहते हैं, लेकिन हो नहीं सका। इससे पहले ही मैं आर्द्र हो गया, आर्त होकर के हे रूप मंजरी, हे श्री रूप गोस्वामी पाद, हे श्री रूप गोस्वामी पाद, हे गोस्वामी पाद, हे भगवत पाद, हे श्रीपाद। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद, से मोर भजन पूजन। अरे तुम कह रहे हो रूप मंजरी के पद ही तुम्हारी संपत्ति है, दिखाओ कहाँ है? उनका मेरे हृदय में देखो, मेरे आभरण उसी से आप अलंकृत हैं, श्रृंगारित हैं। से मोर प्राण धन, से मोर आभरण, से मोर जीवनेर जीवन। जीवन के पीछे एक जीवन होता है जिससे हम जीवित रहते हैं, वो प्राण शक्ति है, वो आत्मा है। और वो मेरी आत्मा जो है वो श्री रूप गोस्वामी के चरण कमल है। सदा दम्भ भित्वा कुरु रतिम अपूर्वा मति तरामये। ओ हो से मोर रस निधि। उनका तुम इतने चहक रहे हो, तुम्हें कोई चिंता नहीं है, तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम्हें कोई अपनी प्राप्ति के विषय में कोई इस प्रकार की कामना नहीं है। उनका बारे में क्या बताऊं? से मोर रस निधि, से मोर वांछा सिद्धि। मैं रूप गोस्वामी जी के चरणों को प्रणाम पूर्वक निष्ठा पूर्वक प्रार्थना करता हूँ। मेरा भजन चले, मेरे को नित्य सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो, मुझे सेवा की रीति नीति समझा जाओ। हो हे श्री रूप मंजरी जी, मुझे भजन सिखा दो। भजन कैसे करना है, माला कैसे करनी है, मंत्र कैसे उच्चारण करना है, चित्त कहाँ होना चाहिए, भगवान में कैसे डूबे, नैनन गलत अश्रु धारिया कैसे हो। तो बस ये वांछा सिद्धि है मेरे कल्पतरु श्री रूप मंजरी के चरण कमल हैं। से मोर रस निधि, से मोर वांछा सिद्धि, से मोर वेदेर धरबा। वेदेर धर्म श्रुति स्मृति का जो पालन है, सब प्रकार से रीति नीति का, वो मेरे श्री रूप गोस्वामी जी के चरण कमल का दर्शन है। से व्रत से तप, से मोर मंत्र जप। रविदास जी हद हो गई, कमाल हो गई, वाह।
सेई मोर व्रत तप, सेई व्रत सेई तप, सेई व्रत सेई तप, सेई मोर मंत्र जप, सेई मोर धर्म करम। ये जो सकाप मंत्र जप होते हैं, इतना आप इतना मंत्र जप करेंगे आपको ये सिद्धि मिलेगी। ऐसा सब कुछ मेरा जो है वो रूप गोस्वामी जी के चरण कमल है। हाय 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 हाय। अनुकूल हवे विधि से पदे हाईवे सिद्धि। उनका आप इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक हो, उनका ना 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 मैं बिल्कुल मालिक नहीं हूँ, मैं तो स्वप्न देख रहा हूँ, लेकिन जब विधाता मेरे अनुकूल होगा तब मेरी ये संपत्ति बना देंगे। अनुकूल हवे विधि से पदे हाईवे सिद्धि। निरखिव ए दोई नयने, निरखिव ए दोई नयने। से रूप माधुरी राशि प्राण कुवलय शशि। प्रफुल्लित हवे निशिदीने, प्रफुल्लित हवे निशिदीने, प्रफुल्लित हवे निशिदीने। अनुकूल हवे विधि। रविदास जी, भगवान जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं भगवान ही मिलेंगे, और भगवान मिलते ही कहेंगे मांगो, तो आप क्या मांगेंगे? होमवर्क नहीं किया होगा तो भगवान कहेंगे ये होमवर्क करके नहीं आया। अरे तुम कहाँ रहते थे? उनका मैं पुरुषोत्तम मंदिर जाता था। उनका पुरुषोत्तम मंदिर जाने वाले का होमवर्क नहीं है, वहां पर तो रोज ही सब प्रकार से। महाराज क्या करते हो तुम भाई? क्या सत्संग में जाते थे? जाते नहीं थे? बैठते नहीं थे? सोते थे क्या? उनका नहीं नहीं सोता भी नहीं था, मैंने बहुत सत्संग सुना है। उनका फिर पता नहीं क्या मांगना है, जल्दी से मांगो। अनुकूल हवे विधि। हे ठाकुर जी, अगर आप मेरे अनुकूल है, से पदे हाईवे सिद्धि। कल श्री नरोत्तम जी कहेंगे मेरे गुरुदेव मुझे कब रूप मंजरी के सौंप देंगे। से पदे हाईवे सिद्धि। निरखिव ए दुई नयने। हे प्रभु श्री रूप मंजरी जी, प्रधाना मंजरी जी के चरण कमलों का दर्शन। से रूप माधुरी राशि प्राण कुवलय शशि। प्रफुल्लित हवे निशिदीने। प्रफुल्लित हवे निशिदीने। हे ठाकुर जी, मेरा होमवर्क किया हुआ है, मुझे ये दे दो। ठाकुर जी कहेंगे अरे ये तुमने क्या मांग लिया? रूप मंजरी के वशीभूत तो हमारी स्वामिनी जी है, उनके परम प्रिय हैं, मैं उन्हीं के अधीन हूँ। तुमने सब कुछ मांग लिया। मैंने तो कहा था एक बार मांगो, लेकिन तुमने एक बार में सब कुछ मांग लिया। नित्य सेवा मांग ली है, नित्य दर्शन मांग लिया है, अरे नित्य अपना सिद्ध स्वरूप मांग लिया है, वृंदावन वास मांग लिया है, नित्य संग मांग लिया है। अरे राधा रमन, राधा रमन। सबे अंग गुणहीन हो, तापे यतन न कोए।
एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण वंदन बारंबार, एक तत्व दौ तन धरे मित्रस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल।